अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी चंदेल का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा हंसनी चंदेल का नाम रहेगा। हंसनी राजीव चंदेल अमर रहे। इस वक्त देश में एक दुख की लहर फैल गई है। नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल की अर्धांगिनी हंसनी चंदेल के बलिदान और महान त्याग से सभी की आंखें नम हैं। फिर चाहे वो राजीव जी के वोटर्स हो या फिर वो जिन्होंने राजीव जी के खिलाफ वोट किया हो, सभी इस महान नारी के त्याग से अभिभूत हैं। कैसे एक नारी, एक अर्धांगिनी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने पति की ओर आती हुई गोली को अपने ऊपर ले लिया और अपनी जान कुर्बान कर दी। इतिहास में ऐसे आपको कम ही उदाहरण मिलेंगे। सही मायने में हंसनी राजीव चंदेल अर्धांगिनी की एक अनुपम मिसाल है। ये जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हाँ, वो बुरी थी पर उसकी मौत हमने भी नहीं चाही थी। कहाँ चले गए थे आप? आज की आखिरी बार आप हंसनी को देख लेते। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी हमारी, इसलिए हम हॉस्पिटल से घर चले आए। आप होते तो बचा लेते उसको। ये कैसी बातें कर रही हो खुशबू? ये होता तो हंसनी बच जाती। राजीव पर जानलेवा हमला हुआ है जिसकी खबर किसी को नहीं थी। इस हादसे को कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं तो कहती हूँ मर गई जान छूटी उस हंसनी से। अब तो बस उस मरी हुई को देवी बनाना है और राजीव और कुहू के बीच दरार पैदा करनी है। बड़ा सताया है इस कुहिया ने मुझे और मेरे बेटे को। अब हंसनी नहीं है हमारे बीच में देव बाबू। कहने के लिए मर गई, लेकिन मरते मरते भी महानता का तमगा लेकर गई है अंशु। हम मानते हैं कुछ गलत काम किए उसने, कुछ में हमने भी उसका साथ दिया, लेकिन आखिर में वो जो करके गई है उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। राजीव पर चली हुई गोली को अपने ऊपर ले लिया उसने, अपने ऊपर। ये राजीव को देखिए, ये उसकी वजह से खड़ा है आपके सामने। इस नेकी की वजह से सारे पाप धुल गए उसके। चंदेल भवन का क्या मान बढ़ाया है उसने। लोगों की भीड़ है चंदेल भवन के बाहर। ओके। अच्छा किया, बहुत अच्छा हुआ। ये गायत्री देवी को ना अब हिरासत में ही रखना एंड मेक श्योर कि मर्डर के चार्जेस से वो बचे नहीं। हमारे ऊपर आती हुई गोली हंसनी ने ली है। हंसनी के खून का एक एक कतरे का हिसाब लेंगे हम, एक एक कतरे का। उस औरत को छोड़ना नहीं। हंसनी की मौत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ गायत्री देवी है। छोड़ना नहीं उसे, छोड़ना नहीं। ये नहीं हो सकता। हंसनी, ये नहीं हो सकता। हंसनी कैसे मर सकती है? हंसनी को मरना नहीं चाहिए था। अरे अब तक तो सारे प्लान उसी ने बनाए थे। प्लान्स? कौन से प्लान्स? वो प्लान, वो हमारा पार्टी में अपनी जगह बनाने का प्लान, अगले इलेक्शन में टिकट लेने का प्लान। हंसनी थी तो ये सब संभव था, पर हंसनी की जाने के बाद तो हमारा राजनीतिक भविष्य भी खतरे में आ गया है। इस वक्त देश में एक दुख की लहर फैल गई है।
नवनिर्वाचित विधायक श्री राजीव नारायण चंदेल की अर्धांगिनी हंसनी चंदेल के बलिदान और महान त्याग से सभी की आंखें नम हैं। देख रहे हैं आप कैसे हर तरफ हंसनी हंसनी हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो हंसनी के नाम की आंधी चल पड़ी हो। जिसे देखो वही उसके त्याग, उसके बलिदान की बातें कर रहा है। कितनी महान है हंसनी, आदर्श पत्नी की मिसाल है हंसनी। हम तो कहते हैं हमारा राजीव बहुत ही नसीबों वाला है कि उसे हंसनी जैसी पत्नी मिली, जिसने उसकी तरफ आ रही गोली को अपने ऊपर ले लिया, उसे बचा लिया और खुद मौत को गले लगा लिया। सिर्फ राजीव ही क्यों, अब तो कहते हैं कि हम सब नसीबों वाले हैं। एक पल में हंसनी ने चंदेल परिवार की इमेज सुधार दी। याद है ना आपको, यही समाज इस चंदेल परिवार को, चंदेल भवन को, हम सबको श्रापित कहता था। आज यही पूरा समाज चंदेल भवन को स्मारक बता रहा है। लोगों को तो ये कहते हुए सुना जा रहा है कि यही वो चंदेल भवन है जहाँ पर हंसनी देवी बहू बनकर आई थी। सब उसी की वजह से हुआ है। हम तो कहते हैं अगले 10 साल तक मुजफ्फरपुर में तो क्या पूरे प्रदेश में राजीव को कोई हरा नहीं पाएगा, आप देखिएगा। पर क्या? जाने दीजिए। अरे नहीं, बोलो ना, बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? बशर्ते कि हंसनी और राजीव का नाम हमेशा साथ में लिया जाए। तो इसमें दिक्कत क्या है? पहले भी जुड़ा था और आगे भी जुड़ा रहे। क्या हुआ? बोलते बोलते चुप क्यों हो गया? रुक क्यों गए? बोलिए ना। इसे लिखना कि अगर राजीव और हंसनी का नाम ऐसे ही साथ में जुड़ा रहा तो कुहू का नाम बेमानी हो जाएगा। लेकिन आप समझिए, राजीव के लिए कुहू को राजीव की जिंदगी से दूर जाना होगा। नहीं मैम, हमें तो इस बात की फिक्र हो रही है कि क्या मुजफ्फरपुर की जनता कभी कुहू को राजीव की पत्नी के रूप में स्वीकार करेगी? कभी ये समाज कुहू को राजीव की पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। और इन सब के खिलाफ जाकर अगर राजीव कुहू को अपनी पत्नी मान ले, उसे पत्नी का दर्जा दे भी दे, तो आपको पता है क्या होगा? जानते हैं आप, हमेशा हमेशा के लिए राजीव का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। और सिर्फ राजीव ही नहीं, चंदेल भवन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, धूल में उड़ जाएगी। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। राजीव बाबू, मत तड़पाइए अपने दिल को। आपसे जितना बन पड़ा आप किए, बड़का डॉक्टर से इलाज कराए। अब तो दीदी के मांग में सिंदूर भरने के लिए भी तैयार हो गए थे, लेकिन ना मांग भर पाए ना उसको बचा पाए। बाबू, हम आपका दुख और दर्द सब समझ रहे हैं। ये टेबल है ना तुम्हारे सामने, उठाओ इसको। कहाँ? इस टेबल को उठाओ, आओ। उठाओ इस टेबल को, और इस टेबल को उठा के पूरे घर में घूमो। मैंने समझे नहीं। यही समझाने की कोशिश कर। हंसनी की मौत का वजन ना हमारे सीने पे इस टेबल से 1000 गुना ज्यादा है। उस दुख को, उस दर्द को 1, 2, 3 नहीं, जिंदगी भर हमें अपने सीने पे ढोना है। कनक आ रही है कुहू, कनक वापस आ रही है घर पे। क्या कहेंगे उससे? क्या कहेंगे जब वो पूछेगी कि पापा मम्मा कहाँ है? क्या बोलेंगे कि बेटा तुम्हारी मम्मा ना मर गई? कनक की असली अम्मा जिंदा है राजीव बाबू, और आपके सामने खड़ी है। अरे कैसे बोलेंगे कुहू कनक से कि उसकी मम्मा मर गई है, पापा को बचाते बचाते उसकी मम्मा मर गई है? बताओ ना, हमको कैसे बोलेंगे हम? बाबू, कनक आने वाली है। राजीव, कनक का हक है कि एक बार वो अपनी माँ का चेहरा देखे। अगर तुम दोनों ने कनक से हंसनी की मौत की बात छुपाई तो
तो जिंदगी भर वो तुम्हें माफ नहीं करेगी राजीव। अगर तुमने कनक को उसकी माँ का चेहरा देखने नहीं दिया ना, तो तुम जिंदगी भर के लिए अपनी बेटी की नफरत मोल ले लोगे राजीव। नहीं नहीं, बच्चा लोग स्कूल के कैंप से निकल गया है। हम अभी बात किए थे, हम लोग सब रास्ते में ही हैं। हम उनके टीचर को सारा बात बता दिए थे, बस इतना, लेकिन कह दिए थे कि बच्चा लोग को कुछ नहीं बताने, बस ये कह देने कि घर में कोनो जरूरी बात हो गया है। हम जा ही रहे उनको लेने के लिए। राजीव, तुमसे एक और बात करनी थी। जी। जाते जाते हंसनी की आखिरी तमन्ना यही थी कि तुम उसकी मांग भरो। ऐसे में अगर इस घर से उसकी विदाई एक सुहागन के रूप में हो तो अच्छा रहेगा। वैसा ही होगा मौसी जी। हंसिनी इस घर से सुहागन के रूप में ही विदा होगी। हम खुद अपने हाथों से उसकी मांग भरेंगे। वैसे भी पूरा समाज और पूरी दुनिया के लिए हंसनी ही तो राजीव नारायण चंदेल की असली अर्धांगिनी है। देखिए 2 से नैना मिलाइके के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी दंगल प्ले ऐप पर बिल्कुल फ्री, और टीवी के पहले देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।